बागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार है। काशीपुर में धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या। खटीमा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पहुंचे नानकमता गुरुद्वारा। जयपुर में बढ़ रहा वायरल का प्रकोप। अल्मोड़ा में भ्रष्टाचार से परेशान युवाओं ने चितई गोलजुग दरबार में लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर की अली खां निवासी एक माँ और बेटी को सलमान नाम के एक लड़के ने दिन दहाड़े धारदार हथियार से मार दिया, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी सलमान ने भी खुद को सरेंडर कर दिया है। काशीपुर में एक युवक जो कि मोहम्मद सलमान है और अली खां का निवासी है, इसके द्वारा थाने पे आके सूचना दी गई कि इसके द्वारा 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई है किसी धारदार हथियार से, और वो महिलाएं भी दोनों माँ बेटी हैं और वो भी अली खां निवासी हैं। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस और हम लोग के द्वारा वहाँ पर जाकर देखा गया तो मौके पर दोनों महिलाओं की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। शव को कब्जे में लिया गया है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और युवक को हिरासत में लिया गया है। इसमें तहरीर आदि अधीन किस क्या रंजिश रही है उसके पीछे? इसमें इस युवक का और उस युवती का प्रेम प्रसंग आपस में चल रहा था। इसको थोड़ा उस पर शक था कि वो उसको चीट कर रही है। इसी बात से गुस्सा होकर इसने उसकी हत्या कर दी। मैम, जो हथियार इसने काम में लिया है वो कौन सा हथियार है? हथियार की अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। इसमें इसके द्वारा खुद बताया गया कि चाकू से इसने मारा है, तो इसकी हथियार की बरामदगी कराई जाएगी। मैम, जिन महिलाओं को मारा गया उनकी उम्र क्या होगी लगभग? इसमें 25 वर्षीय शिवा है और उसकी माता है 45 वर्षीय शबाना है। ये अली खां में किस जगह का है? अली खां में ये थाना साबिक और ये इमली मोहल्ला चौक। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोदी @20 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुरानी तहसील खटीमा स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नानकमता गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका और राज्य व देश के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा घोटाले पर विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक बताते हुए उनका विशेषाधिकार बताया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, नानक मत्ता बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ आने पर मनुष्य के सारे संकट दूर होते हैं और वह गुरु जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए मैं हमेशा जब भी खटीमा, टनकपुर या ऊपर के क्षेत्र को जाता हूँ तो ज़रूर यहाँ मत्था टेकता हूँ और इनकी कृपा हर एक मनुष्य पर है, मानव मात्र पर है। विधानसभा के बारे में मेरा बोलना कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि जो माननीय अध्यक्ष जी होते हैं कोई भी, वो उनको इनहेरेंट पावर रहती है और मामला सब जुडिस रहता है। एक किस्म से वो एक किस्म से न्याय करने वाली संस्था है। उनके बारे में न तो पार्टी ने उस मामले में बुलाया होगा, हो सकता किसी और मामले में बुलाया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी या विधानसभा के बारे में कोई भी व्यक्ति कोई कमेंट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। रुद्रपुर में सिरकुल चौक पर गणपति बप्पा का पंडाल लगाया गया है, जहां 5 मंदिरों से गणेश जी की प्रतिमा लाकर स्थापित की गई है। अगले कई दिनों तक यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम हर साल करते हैं। सिद्धपुर गणेश उत्सव समिति हर साल गणेश उत्सव मनाती है। पिछले 2 साल में हम कोरोना की वजह से नहीं मना पाए थे
और गणेश उत्सव इसको मनाते हैं हम क्योंकि ये विघ्न हरता है, सुख समृद्धि लाते हैं गणेश जी। तो हमारा यही एक दिमाग में ध्येय रहता है कि गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इस गणेश चतुर्थी के समय हम लोग आज 5 मंदिर से जो है अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। 5 मंदिर से लेके ये सिटकुल चौक तक आएगी। तो शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हमने इसमें झांकियाँ निकाली और कलश यात्रा निकाली। ये सारे कार्यक्रम किए हमने। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई सिटकुल गणेश उत्सव समिति द्वारा। देखिए, गणेश महोत्सव सिटकुल का ये बहुत एक ऐसा पर्व है, पावन पर्व की यहाँ की स्थापना जब से शुरू हुई है तब से पूरे सिटकुल के पूरे औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ की उन्नति में, तरक्की में गणपति बापा का बहुत बड़ा आशीर्वाद उद्योगों को है और यहाँ के नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को भी इसका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और आज कोरोना के बाद ये पहला अवसर है काफ़ी लंबे समय के बाद जो गणपति बापा की स्थापना उद्योग जगत में सिटकुल में हो रही है। तो आज सब खुशी का माहौल है और हम कामना करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ के उद्योगों ने आकर रुद्रपुर के क्षेत्र का और उत्तराखंड का विकास किया है, उसमें आज गणपति बापा ऐसा आशीर्वाद बनाए कि यहाँ की सुख शांति और यहाँ की तरक्की की कामना करता हूँ सभी के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के उद्योगपतियों के लिए और यहाँ के प्रबंधक वर्ग के लिए और यहाँ के सभी बिजनेसमैन जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से सभी को फायदा हुआ है और गणपति बापा ऐसे हैं कि गणपति बापा ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। काल की वजह से 2 साल हम छोटे स्तर पे मना पाए, इस बार बड़े स्तर पे मनाने का कार्यक्रम है और भगवान से आशा करते हैं कि निर्विघ्न रूप से इस कार्यक्रम को पूरा करें और पूरे नगरवासियों को समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। आज गणेश जयंती के अवसर पर 2 वर्ष से हम लोग इस प्रतीक्षा में थे कि श्री गणेश उत्सव महोत्सव का आयोजन किया जाए, लेकिन 2 वर्ष हम लोग नहीं कर पाए। इस वर्ष ये हम लोग को अवसर मिला है, बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत आनंद का मौका है और हम लोग बड़े उत्साह के संग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरकारी महिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा के साथ पहुंची एक महिला को प्रसव में 2-3 दिन का समय बताकर अस्पताल में भर्ती करने के बजाय इंजेक्शन देकर वापस घर भेज दिया गया। लेकिन अस्पताल से करीब 150 मीटर दूर छतरी चौराहे पर ही चलते ऑटो में महिला को प्रसव हो गया। इस दौरान नवजात बच्ची के सिर में भी चोट लग गई। गनीमत रही कि ननद और सास साथ थी जिन्होंने जच्चा बच्चा को संभाल लिया। इस पूरे मामले में परिवार ने दोषी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ पर कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी पेशेंट को हमें सही से देखने का और लापरवाही करेगी। हमारा बच्चा जो टेम्पो में हो गया और डॉक्टर ने ये कहा था 2-3 दिन में होगा, अभी नहीं होगा। उन्होंने जांच करने के बाद मना करा। तो जांचें कहाँ हुई आपकी? हॉस्पिटल कराई गई? नहीं, वैसे जैसे औरत को देखा जाता उन्होंने इस तरीके से देखने के बाद मना करा था। हमें नाम हम कुछ नहीं पता, पढ़े हुए हैं नहीं। डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी में होते हैं भी थी, नर्स भी थी। तो इसकी सूचना आपने यहाँ के सीएमओ को दी है? हमने किसी को नहीं दी है सूचना। हम अपने बच्चे वो मरीज को लेकर रास्ते में पहुंचे हैं। रास्ते में बच्चा टेम्पो में नीचे गिर गया था। तो होगी ये चीज़ कि ऐसे करके रास्ते में मुझे नहीं पता। मैं अपने घर पे उसे बच्ची को रास्ते में मैं वापस थोड़ी लाती ऐसे हालत में आधे रास्ते में बच्चा हो गया है। तो रास्ते में हो गया, रास्ते में हम घर ले गए। दाई की वजह से हमने बच्चा करवाया है। सब हमारा 3-3, 4-4 अल्ट्रासाउंड उन्होंने बताया, वो भी करवाया हमने। सब करवा के यहाँ पर आया। उनका 8 बजे दर्द चालू था मेरी वाइफ के। तो मैं 11-10 साढ़े 10 बजे का टाइम था तो यहाँ पर लेकर आया मुझको। बहन भी यहाँ हमारी बड़ी है, उनकी बड़ी बहन है ना, मेरी साली हुई है। मेरी मम्मी आई तो मैं नीचे रुक गया था, ऑटो ले गया, वो ये ऊपर चली गई ले गए उनको। तो फिर ये आधे घंटे के बाद मेरे पास आया। आधे घंटे के बाद बोले वो मना कर रहे हैं, वो लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पर कि 3-4 दिन के बाद डिलीवरी होगी और 4-5 दिन के बाद डिलीवरी होगी। तो मैं इनको लेकर बाद यहाँ से चला गया। जाते ही छतरी चुराए पे जैसे हम लोग उठे वैसे मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई। वही बच्चे ने पूरा निकल के टेम्पो में उसका सर लगा। हमने क्या था भाई ना पता है ना, मेरे पास फ़ोन आया था करके पेन हो रहा है, मैं आ रही थी। फिर फ़ोन आया करके हमें 3-4 दिन का समय दे दिया, आप मत आओ। फिर बाद में उन्होंने भैया ने सुबह फ़ोन करके बताया करके बेटी हुई है, मैं हो गई है।
बैठो पड़ा मुझे, बाकी मामला इनको मालूम है, ये लोग आए थे यहाँ पे। कौन डॉक्टर देख रही थी इनको? तो सर मुझे नहीं पता रात को कौन डॉक्टर थे, मैं नहीं आई थी इनके साथ, ये लोग आए थे। डॉक्टर देख रही थी, नर्स देख रहा था, नर्स देख रही थी उस टाइम पे। डॉक्टर रात में कोई स्टाफ नहीं रहता यहाँ पे कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रसव महिलाओं को? उस टाइम कौन था कौन नहीं था सर, मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि हमसे ये कहा, इन्होंने मुझे उठाल दिया था, बोला मैं वापस भेज दिया घर, आप मत आओ, हम भी घर जा रहे हैं। बदलते मौसम के साथ ही जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों वायरल से पीड़ित मरीजों का तांता लगा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर के चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि इन दिनों बुखार के मरीज काफी ज्यादा आ रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 400 रुपए बन गए। हमारे हॉस्पिटल में बुखार के मरीज आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की हम खून की जांच करा रहे हैं तो उनमें डेंगू, मलेरिया या अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं है। आमतौर से जो मरीज आ रहे हैं इस समय वायरल फीवर के हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय मौसम से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और क्योंकि बरसात भी हुई है तो क्योंकि पानी भरे हुए हैं तो अपने घर में लोग पानी ना भरे रहने दें। आसपास के जो गड्ढे हैं उनमें पानी ना भरे रहने दें। नगर पालिका से भी हमने अनुरोध किया है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा खाना खाएं, धूप में नहीं घूमें और सर्दी गर्मी से अपना बचाव करें। बीच में बढ़े थे, हमारे पास भी केस आए थे बीच में, लेकिन अभी हमारे यहाँ से रोजाना सैंपल जा रहे हैं तो आजकल हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहे हैं। काशीपुर के उप जिलाधिकारी कार्यालय में उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति ने उप जिलाधिकारी अवतार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने बताया कि लोग जगह जगह दिव्यांगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उन्हें सताते हैं। उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति की जानिब से मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल, जिला अध्यक्ष राम बाबू, हमारे प्रदेश जिले के सचिव साहब और हमारे प्रदेश के सचिव हमारे वकील साहब, रेखा जो कि महिला नगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, अभित्री और अशोक भाई और बड़े भाई। तो आज हमने जो है साहब, आपने देखा होगा रांची एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक दिव्यांग महिला थी और उनके यहाँ काम करने जाती थी, और वो महिला जिनके यहाँ जाती थी जो कि पूर्व में IAS रहे, उनके हस्बैंड सीमा पात्रे उनका नाम है, उसमें अपनी दिव्यांग के साथ इतना बड़ा शोषण किया है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। उस दिव्यांग के साथ वो जो है लोहे की रोट लेकर गर्म करके उसको प्रताड़ित किया जाता था, उससे फर्श साफ करने के लिए जीभ से फर्श साफ कराया जाता था, तो उससे मूत्र पिलाया जाता था, जो कि गलत है। पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के द्वारा बड़े बड़े ऐड आते हैं कि दिव्यांगों की सेवा सबसे बड़ी सेवा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की एक नेता अपने घर के अंदर दिव्यांगों का शोषण कर रही है, इससे हट के कुछ नहीं हो सकता। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आए दिन दिव्यांगों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, रेप जैसी घटना हो रही है, हम चाहते हैं केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहिए एक सख्त कानून बनाया जाए, और जो दिव्यांगों का शोषण करेगा उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। उत्तराखंड से डॉक्टर M.A. राहुल आज हमारे कार्यकर्ताओं ने आके उप जिला अधिकारी अभी प्रताप जी को ज्ञापन दिया है, और हमारी मांग है ऐसी महिलाओं को फांसी होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरीके की घटना करने से पहले 10 बार सोचे। जन अदालत में विश्वास खो चुके बेरोजगार युवा न्याय के लिए अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर न्याय के देवता चितई गोलजू दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने गोलजू दरबार में पत्र टांगकर न्याय की गुहार लगाई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।